Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि गाइज आपको पता है हम लोग पाइथन की सीरीज कर रहे हैं और उसी सीरीज में ये हमारी क्लास नंबर टू है, जिसमें कि अभी हम लोग डेटा टाइप पढ़ेंगे। पाइथन के क्या क्या डेटा टाइप होते हैं। बेसिकली पाइथन के जो डेटा टाइप होते हैं उसको करने से पहले हम दो टर्म के बारे में जानते हैं डिफरेंस, कि म्यूटेबल क्या होता है, इम्यूटेबल क्या होता है। तो द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मॉडिफाई आफ्टर द क्रिएशन एज वेल। मतलब म्यूटेबल में क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ चेंजेस हो सकते हैं, बट इम्यूटेबल में चेंजेस पॉसिबल ही नहीं है। म्यूटेबल राइटेबल होता है, यानी हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं डेटा को, लेकिन इम्यूटेबल में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अभी देखिए म्यूटेबल है तो ये अनसेफ है, यानी यहाँ पर सेफ्टी के बारे में बात नहीं हो रही। इम्यूटेबल सेफ इसीलिए है क्योंकि आप समझिए जहां चेंजेस ही नहीं हो रहे वो तो सेफ होगा ना। और म्यूटेबल में जैसे कि लिस्ट हुआ, डिक्शनरी हुआ, सेट्स हुए, यूजर डिफाइंड क्लासेस हो गए, डिक्शनरी हो गए, ये सब म्यूटेबल में आ रहे हैं। इम्यूटेबल मतलब इंट, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग्स, यूनिकोड, टपल्स, नंबर्स एक्सेट्रा। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, ये मेरे पास कोई भी एक लिस्ट है। अगर मुझे यहाँ पर 4 की जगह 5 करना है मैं कर सकती हूँ, मुझे यहाँ 1 की रिप्लेस पर 2 करना है मैं कर सकती हूँ, मेरे को ये 2 डिलीट ही करना है मैं ये भी कर सकती हूँ। तो जब बात अपडेशन, डिलीशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सारी बात की जाए, यानी कुछ चेंजेस की बात की जाए, मॉडिफाई की बात की जाए, तो वहां हम जब यूज करते हैं टर्म वो यूज करते हैं म्यूटेबल का। और जहां जैसे कि इंटीजर अगर मैंने बोला a इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ 2 इज फिक्स्ड, मतलब चेंजेस अलाउ नहीं है। जहां अगर हमने एक बार वैल्यू असाइन कर दी, वहां वैल्यू असाइन करने के बाद कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं है, वहां वो टर्म आता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब नॉट चेंज डेटा, और म्यूटेबल मतलब हम चेंजेस कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये टर्म आता है म्यूटेबल का। म्यूटेबल मतलब हमारा अगर बात की जाए पाइथन की, तो पाइथन में जो डेटा टाइप्स होते हैं हमारे लिस्ट हुआ, डिक्शनरी हुआ, सेट्स हुए, यूजर डिफाइंड क्लासेस हो गई, डिक्शनरीज हो गई, ये सब हम म्यूटेबल के अंदर डिफाइन करते हैं। इम्यूटेबल के अंदर इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, हमारे बूलियन, स्ट्रिंग, यूनिकोड, टपल, ये सब हम नंबर्स, ये सारी चीजें हम इम्यूटेबल के अंदर क्लासीफाई करते हैं। म्यूटेबल, अब म्यूटेबल की बात की जाए तो म्यूटेबल जहां हम चेंजेस कर सकते हैं, यानी तो स्पीड भी अच्छी होगी म्यूटेबल में, बट इम्यूटेबल क्योंकि चेंजेस नहीं है, फिक्स है, रिजिड है, तो यहाँ पर हमारी स्पीड थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी। स्पीड की बात की जाए तो स्पीड के लिए म्यूटेबल बेस्ट है, और स्पीड इम्यूटेबल में ज्यादा अच्छी नहीं होती है। और लेकिन म्यूटेबल क्योंकि यहाँ पे हम बार बार चेंजेस कर रहे हैं, जैसे बार बार मैंने कुछ अपडेट किया, डिलीट किया, तो थोड़ा सा ये अनसेफ है। लेकिन इम्यूटेबल की बात की जाए तो दैट इज सेफ। ठीक है, क्लासेस आर नॉट डिफाइंड इन अ फाइनल फॉर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, और इम्यूटेबल में क्लासेस आर मेड फाइनल, मतलब क्लासेस जो होती हैं वो फाइनल एक बार बना ली तो वो बन गई, फाइनल क्लासेस है। लेकिन म्यूटेबल में क्या है, म्यूटेबल में क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं तो यूजर डिफाइंड क्लासेस है, तो चेंजेस यहाँ पर क्लासेस के अंदर भी हो रहे हैं। तो अगर बात की जाए तो म्यूटेबल में हम राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, बट इम्यूटेबल में जैसे कि मैंने बोला a इज इक्वल्स टू 2, तो दैट इज फिक्स्ड, तो यहाँ पर सिर्फ हम डेटा को रीड कर पा रहे हैं, राइट जैसा कुछ भी कॉन्सेप्ट हमारा इम्यूटेबल में नहीं होता। आई होप आपको इम्यूटेबल और म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सीधा सा डिफरेंस ये है, अगर मैं म्यूटेबल की बात करूं तो म्यूटेबल का मतलब होता है जहां पर हम चेंजेस कर सकते हैं, जिसको हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, जहां पर डेटा को हम अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, वहां हम म्यूटेबल की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इम्यूटेबल की बात की जाए तो इम्यूटेबल में नॉट चेंज की बात की जाए, यानी जहां हम डेटा में कहीं भी कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डेटा हमारा जो हो रहा है वो रीड हो रहा है, राइट जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट इम्यूटेबल में नहीं है। अगर इम्यूटेबल की बात की जाए तो नंबर्स, स्ट्रिंग्स, टपल्स, ये हमारे सारे इम्यूटेबल में शामिल होते हैं। और बात की जाए म्यूटेबल की तो जो लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट्स है, ये सारे हमारे म्यूटेबल में शामिल होते हैं। लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं, डिक्शनरी में भी हम चेंजेस कर सकते हैं, सेट्स में हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में, नंबर्स में, टपल्स में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। बात की जाए कि अगर जैसे मैंने बोला 2 4
7 9, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 7 की जगह मुझे 6 करना है तो मैं ये चेंज कर सकती हूँ अगर ये बात लिस्ट की जाए। लेकिन सेम अगर ग्रुप हमारा टपल का है तो यहाँ मैं कोई भी चेंज नहीं कर सकती हूँ। इज इट ओके फॉर ऑल? आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि म्यूटेबल मतलब जहां हम चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। जहां हम राइट वाला कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं वो बात हो गई म्यूटेबल की। और इम्यूटेबल जहां हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इन विच वी कांट चेंज एनी ऑफ द डेटा, वी हैव नो चेंज राइट, हमारे पास कोई चेंज का राइट नहीं है, वो बात हो गई इम्यूटेबल की। जब हम चेंज कर सकते हैं तो वो हो गया म्यूटेबल। आई होप आपको पाइथन की जो डेटा टाइप है उसमें आपको समझ में आया होगी। पाइथन के डेटा टाइप को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब नो चेंज ऑफ डेटा, म्यूटेबल मतलब चेंजेस ऑफ डेटा। म्यूटेबल जहां पर हम डेटा को रीड भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं, ये सब चीजें हम म्यूटेबल के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। इम्यूटेबल में हम ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे। इम्यूटेबल में हमारे नंबर्स, स्ट्रिंग्स, टपल ये सब आते हैं। म्यूटेबल में हमारी लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स ये सब आते हैं। आगे चलते हैं। अब जो हमारे पाइथन की डेटा टाइप्स हैं वो है इंटीजर। जो मेन डेटा टाइप्स हैं वो देखते हैं। इंटीजर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी एंड टपल। तो जो इंटीजर होता है इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे मैंने वैल्यू दी है, आपकी असाइन करी, मैंने बोला a इज इक्वल्स टू इंट, तो मैं इंटीजर पूरा ना लिखकर उसको इंट लिख रही हूँ, इंट, और मैंने बोला 10, तो ये इंटीजर 10 को एज अ इंटीजर कंसीडर करेगा। बूलियन जहां पर हमारी वैल्यू सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स होती है, और इंटीजर के बारे में अ नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट फ्रैक्शन, 22, 10, 0, ये -300, मतलब यहाँ पे पॉइंट वाली डेसिमल ये सब नहीं लिखेंगे। तो जो हम सिंपल फॉर्मेट में लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 100, 200, 300, ये सब इंटीजर्स है। बूलियन जहां पर वैल्यू का इंडिकेशन सिर्फ ट्रू फॉल्स में कर रहे हैं वो बूलियन। फ्लोटिंग पॉइंट जिसे हम फ्लोट से डिफाइन करते हैं पाइथन में, और जहां पर डेसिमल की बात की जाए जैसे 2.4, 6.3, 5.6। अब इंटीजर, हमारा इंटीजर क्या है? इम्यूटेबल, वे हम चेंज नहीं कर रहे। बूलियन इम्यूटेबल, फ्लोटिंग पॉइंट इम्यूटेबल, स्ट्रिंग इम्यूटेबल। स्ट्रिंग को हम str से डिनोट करते हैं। सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग क्या? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जैसे बोलो हेलो, वेलकम टू ऑल, दिस इज निताशा चतुर्वेदी and I will welcome for all in our YouTube channel Easy Learning 247। तो ये एक स्ट्रिंग हो गई, इतने सारे करेक्टिंग। मैंने बोला हेलो एवरीवन, तो ये हेलो एवरीवन क्या है? एक स्ट्रिंग ही है। मैंने बोला इजी लर्निंग 247, अपने चैनल का नाम बोला यूट्यूब चैनल, तो ये इजी लर्निंग 247 क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। यहाँ पर मैं शो कर रहा है, जैसे मैंने कहा हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड क्या है? एक स्ट्रिंग है। मैंने बोला हे 88 कुछ नंबर करेक्टर ऐड कर दिया। अगर मैं सिंगल क्वाट से डबल क्वाट से किसी को भी दिखाती हूँ, चाहे मैंने अगर 10 लिख दिया और मैंने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया, तो ये 10 अभी मेरा क्या है? स्ट्रिंग है। और मैंने इसको सिर्फ 10 लिखा तो ये इसको कंसीडर करेगा एज ए इंटीजर। मैंने इसको हेलो और 10 लिख दिया तो ये इसको एज ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मैं सिंगल क्वाट्स और डबल क्वाट्स को यूज करती हूँ। ठीक है, तो अब बात आती है लिस्ट की। तो लिस्ट हमारा क्या है? म्यूटेबल, जहां हम चेंजेस कर सकते हैं। तो लिस्ट को शॉर्ट फॉर्म, हम लोग जब पाइथन में लिस्ट को डिफाइन करते हैं तो हम लोग सिंपल लिस्ट लिखते हैं स्मॉल्स में। सीक्वेंस ऑफ कॉमा सेपरेटेड नंबर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होता है? हम एक कैपिटल ब्रैकेट के अंदर, इस वाले बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, ये जो ब्रैकेट होता है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, इसके अंदर हम लोग अपने कुछ भी लिखते हैं। जैसे मैंने बोला 2, 4, 6, 8, उसके अलावा अगर मैंने बोला ABCD, तो ये सब कॉमा लगाते लगाते मैं अपनी एक लिस्ट तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं चेंजेस कर सकती हूँ, इसीलिए ये म्यूटेबल है। डिक्शनरी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कीज एंड वैल्यूज पेयर। तो जो की और वैल्यू का पेयर होता है उसको हम डिक्शनरी कहते हैं। इसको शॉर्ट में DICT से डिफाइन करते हैं। डिक्शनरी इज आल्सो अ म्यूटेबल डेटा टाइप बिकॉज हियर वी कैन चेंज। तो हम यहाँ पर डिक्शनरी में वैल्यू और की और वैल्यू का पेयर होता है, यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि 1 इंडेक्स, ये हमारी की है और ये मेरी कोई वैल्यू है A, ठीक है, तो ये मेरी की है, ये मेरी वैल्यू है, कॉमा मैंने लिखा 2 और ये मैंने लगाया, मैंने बोला B, ऐसी मैंने 3 और देन C। तो इस तरीके से मैं अपनी
एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर अपनी डिक्शनरी को डिफाइन करते हो। इसे मैं चेंज कर सकती हूँ, इसीलिए ये हमारा जो डिक्शनरी होता है ये म्यूटेबल डेटा टाइप है, क्योंकि हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो डिक्शनरी क्या है? की और वैल्यू का पेयर है जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, की और वैल्यूज को हम डिफाइन करते हैं। अब टपल और लिस्ट में ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। टपल को भी हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और लिस्ट को भी हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, बट डिफरेंस क्या है? जो लिस्ट है वो हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप है और जो टपल है वो हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है। बिकॉज लिस्ट में हम चेंज कर सकते हैं, मैं 2018 की जगह 2023 भी कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं कोई भी चेंज नहीं कर सकती। मैंने एक बार लिख दिया 2 4 और मैंने लिखा हेलो, अगर मैंने ये डिफाइन कर दिया टपल के अंदर तो मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर सकती। टपल को हम राउंड ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं और लिस्ट को हम एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर शो करते हैं। लिस्ट के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि लिस्ट हमारी म्यूटेबल डेटा टाइप है, लेकिन टपल हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है। आई होप ये जानकारी आपको डेटा टाइप के बारे में पाइथन के अंदर अच्छे से क्लियर हुई होगी। और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए पाइथन की ये सीरीज में जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये पाइथन की जो सीरीज है वो सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, जितने भी आपके एग्जाम है, चाहे वो केवीएस, नवोदय, टीजीटी, पीजीटी टीचिंग के एग्जाम्स हो, चाहे आपके एकेडमिक्स में बीटेक, बीसीए या आप लोग अगर 11th-12th में भी हैं, तो भी जहां पर भी पाइथन आपको ऐसे सीखनी है, चाहे आप किसी भी कोर्स से रिलेट करते हो, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जिन लोगों को पाइथन बेसिक से पढ़नी है वो इस चैनल पर जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और इस तरीके की और जानकारियां मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।